मैं और मेरी रफ्तार। किसी छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में एक लड़का था, राजू। वो अकेला चलता था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वो सिर्फ देखता था और आगे बढ़ जाता था। घर में माँ की आंखों में हमेशा एक हल्की सी चिंता रहती थी। मोहल्ले में रोज तुलना का मेला लगता। शर्मा जी का बेटा अमेरिका गया, गुप्ता जी की बेटी MBA कर रही है और राजू बस चुपचाप कोने में बैठा रहता। स्कूल में भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन टीचर की डांट के बीच पूरी क्लास की हंसी गूंज रही थी। शाम को वो अकेले मैदान में बैठा करता। हाथ में स्लेट होती, लेकिन नजरें दूर कहीं शून्य में, सोचती कि क्या वो भी कभी किसी को गर्व दे पाएगा। और फिर एक दिन उसके सबसे पुराने दोस्त ने कह दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा। राजू कुछ नहीं बोला। रात को छत पर लेटकर वो चांद देखता, शायद किसी जवाब की तलाश में। लेकिन जवाब कहाँ मिलते हैं इतनी जल्दी। रिजल्ट आया। माँ ने चुपचाप मुंह फेर लिया। पिता ने अखबार जमीन पर पटक दिया। राजू ने पहली बार आईने से सवाल किया, मैं क्या हूँ? आईना कुछ नहीं बोला, लेकिन उस सवाल ने राजू को तोड़ने की बजाय झकझोर दिया। कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन वो माहौल अलग था। सब चमकदार कपड़ों में, आत्मविश्वासी बातें करते हुए, और राजू पुराना बैग, सस्ते नोट्स और झुकी हुई निगाहें। कैंटीन में वो कोने की मेज पर बैठता था। अधूरा खाना, अधूरी बातें और अधूरी पहचान। रात को फिर वही डांट, तू कुछ करेगा भी। और एक दिन एक और रिजेक्शन ईमेल। लेकिन उस दिन माँ ने पहली बार उसका कंधा थपथपाया। उसी रात उसने किताब उठाई, द माउंटेन इज यू। पढ़ते पढ़ते एक लाइन पर उसकी आंखें थम गईं। तुलना आत्मा की हत्या है। कुछ जागा उसके भीतर। उसने डायरी निकाली और लिखा, किसी से पीछे नहीं हूँ, बस मेरा रास्ता अलग है। धीरे धीरे शब्द उसके अपने हो गए। पहली बार उसने अपनी कहानी टाइप की। छोटी सी पोस्ट, छोटी सी उम्मीद, और फिर एक कमेंट, आपकी कहानी दिल छू गई। वो पल जैसे किसी ने उसके भीतर का दरवाजा खोला हो। माँ को वो कहानी सुनाई, माँ मुस्कुराई। और एक दिन अखबार में उसका नाम छपा। बच्चे अब उससे ऑटोग्राफ मांगते थे। यूथ राइटर्स फोरम के मंच पर वो खड़ा था और स्क्रीन पर चल रहे थे उसके जीवन के फ्लैशबैक। वो धूल भरी पगडंडी, वो माँ की नजर, वो अकेली क्लास और वो आईना। एक दिन रोहित फिर मिला, वो दोस्त जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा। राजू ने गले लगाया, क्योंकि अब उसे किसी से साबित नहीं करना था, सिर्फ जीना था। वो गांव लौटा, उसी रास्ते पर, लेकिन अब बच्चे उसके पीछे भागते थे। स्कूल के बोर्ड पर लिखा था, वेलकम बैक, इंस्पिरेशन टू मैनी। अब वो गांव के बच्चों को कहानी सुनाता, लिखना सिखाता और हर बच्चे की आंखों में उम्मीद के बीज बो देता। एक दिन उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, अब मैं रुकता नहीं, मैं चलता हूँ अपनी रफ्तार में। उसने आईने में देखा। अब वो डरा चेहरा नहीं था। अब वो राजू था जो खुद के लिए जीता था। समाज की तुलना सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास छीनती है। तुम किसी से पीछे नहीं, बस तुम्हारा रास्ता अलग है। राजू की कहानी उन लाखों बच्चों की आवाज है जो हर दिन समाज की तुलना और अपेक्षाओं से जूझते हैं। यह एक साधारण गांव के लड़के की यात्रा है, जहां तानों, रिजेक्शन और अकेलेपन के बीच उसने खुद को समझा, स्वीकारा और फिर अपने सपनों की राह चुनी। तुलना आत्मा की हत्या है और हर किसी की रफ्तार अलग होती है।